हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू IXMB। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का वो क्वेश्चन जो काफी सारी स्टूडेंट्स को काफी लेंदी लगता है। तो कैसे हम उस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करें वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, उसके बाद आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। सो टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन बच्चों को काफी लेंदी लगता है। बच्चे से कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स लेके से स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और फिर PRT/100 वाली अप्रोच यूज करते हैं, तो वहां पे आपका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन इज अ पर्सन हैज लेफ्ट एन अमाउंट ऑफ ₹1,20,000। सो अमाउंट आपका कितना है, 1,20,000 रुपए उन्होंने क्या करा, उधार दिया। टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स, दो सन के बीच उन्होंने क्या करा, इसे डिवाइड करा, जिनकी एज क्या है 14 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, सच दैट दे पेड इक्वल इंटरेस्ट। तो ये कंसेप्ट हमारा तब यूज होता है, जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, जब आपको ये वर्ड देखने को मिले दैट इज इक्वल इंटरेस्ट। तो जब भी आपको इक्वल इंटरेस्ट देखने को मिले तो तुरंत आपने ये वाला कंसेप्ट लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूं, When each attain 18 ईयर ऑफ एज। तो उनको इक्वल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जब दोनों 18 साल की आयु में पहुंचते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट की वो कितनी है, 5% पर एनम है, चाहे हम एल्डर सन की बात करें चाहे हम यंगर सन की बात करें। तो हमें बताना है इसमें कि यंगर सन का शेयर क्या होगा इस 1,20,000 में से। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यहाँ पे हमारे दो सन है, एक उसका एल्डर सन है और एक उसका यंगर सन है। तो भैया इसमें से एल्डर सन कौन सा होगा, जिसकी हमारी 14 ईयर एज होगी, और यंगर सन हमारा होगा जिसकी 12 ईयर एज होगी, राइट। ये इक्वल इंटरेस्ट उस कंडीशन पे करते हैं जब दोनों 18 ईयर, जैसे 14 वाला 18 में पहुंचा तो जितना इंटरेस्ट इसने इन 4 साल में दिया उतना इंटरेस्ट 12 वाला जब 18 में पहुंचेगा उतना वो पे करेगा। तो ये 18 ईयर पे ये इक्वल इंटरेस्ट पे करते हैं। इसका मतलब इसने 4 साल इंटरेस्ट पे करा और इस वाले ने जो यंगर है इसने 6 ईयर इंटरेस्ट पे करा, राइट। इन्होंने, इसने 4 ईयर, इसने 6 ईयर। तो इसको हम ले लेते हैं T1 और इसको हम ले लेते हैं T2। यहां पे ये T1 T2 में इसलिए लिख रहा हूं, अभी आपको यहां पे पता चलेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एल्डर के लिए भी 5% है और यंगर के लिए भी 5% है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि R1 भी हमारी 5% है और जो R2 है वो भी हमारी 5% है। कहीं कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगी, दूसरे के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगी, यानी कि डिफरेंट हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो कंसेप्ट आपने क्या ध्यान रखना है, उनके जो प्रिंसिपल अमाउंट बोले आप, या जो उनके बीच अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका जो रेशियो होगा, अगर नंबर ऑफ पर्सन 2 है तो हम यहां पे लिखेंगे P1:P2 इज इक्वल टू, ये आपने ध्यान रखना है कि 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2। सो दिस इज द डायरेक्ट अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर यहां पे हमारे नंबर ऑफ पर्सन 3 होंगे तो आप क्या करेंगे, इस टू यहां पे और लगाएंगे अपॉन 1/R3T3। अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 होंगे तो 1/R4T4। तो आप जानते हैं, आपको R1 भी मालूम है, आपको T1 भी मालूम है, आपको R2 भी मालूम है, आपको T2 भी मालूम है। तो यहां से आप इजीली वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो निकलेगा ये किसका, इनके शेयर का रेशियो निकलेगा। तो इनका शेयर का रेशियो हम इक्वल कर देंगे, जो हमें गिवन वैल्यू है हम आंसर निकाल पाएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे R1 हमारी कितनी है, 5 है, T1 हमारी कितनी है, 4 है, R2 हमारी 5 है और T2 हमारी 6 है। तो यहां पे आप देखेंगे ये हो जाएगा 1/20 और ये रेशियो आ जाएगा हमारा 1/30। लेकिन अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारा रेशियो गिवन है, तो इसको हम अगर सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक LCM दैट इज 60 और अब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे। सो ये हमारा 3 बार डिवाइड होगा और ये हमारा 2 बार डिवाइड होगा। सो इन टर्म्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, द रेशियो ऑफ दिस इज 3:2। तो रेशियो क्या है उनका, 3:2। तो इसका मतलब टोटल कितना है, टोटल हमारे अकॉर्डिंग 5 यूनिट है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अमाउंट है दैट इज 1,20,000। सो हम क्या कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, दैट इज 1,20,000। सो जब हम सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ये 24 हो जाएगा, 24 पे 3 जीरो आ जाएंगे, 24,000 आ जाएगा। हमें किसका शेयर बताना है, देखो ये 4 साल किसका टाइम था, 4 साल था हमारे एल्डर का टाइम, तो यहाँ पे होगा हमारा एल्डर। और ये जो 6 साल है ये किसका टाइम है, यंगर का टाइम है, तो यहाँ पे होगा हमारा यंगर। तो इसका मतलब एल्डर का जो रेशियो है वो 3 यूनिट है और जो यंगर का रेशियो है दैट इज
2 यूनिट। तो हमें किसका वैल्यू बताना है, हमें यंगर का वैल्यू बताना है, यंगर सन का शेयर बताने में। तो यंगर का कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48,000। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48,000। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। इन टर्म्स ऑफ अगर आपसे क्या पूछता हो कि यू हैव टू फाइंड द शेयर ऑफ एल्डर सन, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, दैट इज 3 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती 72,000 यानी कि 72,000। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट P1 और P2 का रेशियो लेना है। वो कैसे लेना है, R1T1 R2T2, यहाँ पे R1T1 आपको सारी चीजें गिवन होंगी, राइट। तो ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे भी मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने क्या करना है, आपने सेम अप्रोच का यूज करना है और आपने बताना है कि दोनों में इनमें से कौन सा आप यंगर सन का शेयर निकल के आएगा। तो ये हमारा अच्छा कंसेप्ट था। अगर ऐसा लेंदी क्वेश्चन आता है तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से ना करके इसे इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो कम टाइम के अंदर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।